हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो सीए फाउंडेशन का चैप्टर है उसके मई 2018 का क्वेश्चन नंबर 1C हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसको इग्नोर नहीं करना। हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आया है, 10 मार्क या 14 मार्क्स के भी टोटल क्वेश्चन आए हैं। तो आइए ये सम सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, बहुत अच्छी बात है, नरेशन नहीं चाहिए। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग: परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3000, पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300। तो हमने निगम से फर्नीचर खरीदा, निगम को क्रेडिट करना चाहिए था 3000 से। हमने निगम को तो क्रेडिट नहीं किया, उसके जगह हमने शुभम को क्रेडिट किया और वो भी 300 से। तो दो गलतियां हुई है। एक गलती, जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो निगम को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि निगम से खरीदा है। कितना क्रेडिट करना चाहिए था? 3000। हमने निगम को तो क्रेडिट नहीं किया, ये पहला गलती। और दूसरा गलती, क्रेडिट कर दिया किसको? शुभम को। तो अब शुभम को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट करेंगे, पहले बात है ना। तो शुभम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। शुभम अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 300 से। ये तय हो गया। निगम को क्रेडिट करना चाहिए पर हमने क्रेडिट किया ही नहीं, तो ठीक है, अभी क्रेडिट करना पड़ेगा टू निगम अकाउंट। $3000। अब क्वेश्चन में बोला नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है कि नहीं। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है तो ये दोनों अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। दैट शुभम अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ 300, निगम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ 3000। पर क्योंकि जर्नल एंट्री पास करो ऐसा बोला है, इसीलिए मैं इधर सस्पेंस अकाउंट लिख रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया है विद द डिफरेंस 2700। बच्चों, सजेस्टेड आंसर में यहां पे फर्नीचर डेबिट किया है, जो राइट नहीं है, क्योंकि पोस्टिंग में एरर है ऐसा लिखा है। ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्नीचर को तो बराबर डेबिट किया हुआ है 3000, पोस्टिंग का एरर है, यानी जर्नल प्रॉपर से जब हम पर्सनल अकाउंट में लिखने जा रहे थे तब गलती हुआ है। तो टेक्स्ट जो सजेस्टेड आंसर है उसमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है, वो सही नहीं है। ये सही एंट्री है, शुभम अकाउंट को डेबिट किया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया और निगम अकाउंट को क्रेडिट किया। सेकेंड, a sales return of 5000 to Jyoti was not entered in the financial account though it was duly taken in the stock book। थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम समझेंगे नहीं तो। सेल्स रिटर्न ऑफ 5000 टू ज्योति है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेल्स रिटर्न यानी हमने ज्योति को गुड्स बेचे थे और अभी ज्योति रिटर्न कर रही है। ये बात ऐसे पक्का होती है कि हमने उधर गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, ऐसे बोला है। तो हमने गुड्स बेचे थे और ज्योति ने वो गुड्स रिटर्न किए तो हमारे स्टॉक में ऐड होने चाहिए, तो वो बराबर किया है, ऐसे बोला गया है। तो ये पक्का हो रहा है कि सेल्स रिटर्न है, नहीं तो सेल्स रिटर्न फ्रॉम ज्योति होना चाहिए था। टू ज्योति इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। एनीवेज, तो हमने ये पक्का कर लिया कि ये सेल्स रिटर्न है। ज्योति ने हमें गुड्स दे दिए हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या एंट्री होगा? इसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और हम ज्योति को क्रेडिट करेंगे। ज्योति's अकाउंट अमाउंट होगा 5000। नरेशन मना किया है तो बहुत अच्छी बात है। रिटर्न इनवर्ड की जगह हम सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, यानी इन्वेस्टमेंट थे 60,000 के, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 60,000 था, 15,000 प्रॉफिट करके हमने 75,000 में बेचा। एंड पास थ्रू सेल्स अकाउंट, लो कर लो बात, इन्वेस्टमेंट बेचा है भाई, गुड्स नहीं बेचा है, तो सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट गोइंग आउट वो क्रेडिट किया ही नहीं है हमने, तो अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 60,000 के, तो पूरा 75 क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। रिमेनिंग 15,000
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट किया बच्चों? क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट किया 75,000 से। फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं था। कितने से बेटा? 60,000 से। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं P&L के ब्रैकेट में गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए लास्ट एंट्री, एन अमाउंट ऑफ 10,000 withdrawn by proprietor Darshan for his personal use had been debited to trade expense account। गलत बात है बेटा, ये तो पर्सनल खर्चे को बिजनेस का खर्चा लिख दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, गलती से कर दिया। ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स को डेबिट किया नहीं है, अभी कर देते हैं। ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री होगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 है, और टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 10,000। ठीक है, काफी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1C फॉर 4 मार्क्स, मई 2018। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।